नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। हम लोग अपनी प्रीवियस ईयर सीरीज देख रहे हैं। इसके अंदर हमने 66 3 और 66 का पेपर पहले कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। आज हम लोग अपनी 65th का पेपर देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एंशिएंट, मिडिएवल और बिहार की हिस्ट्री देखेंगे। अगेन आप इन वीडियोस को, जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो दी है और ये जो वीडियो प्रीवियस ईयर के, इसको अगर आप साथ में करेंगे तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये रिलेटिव एग्जाम है। अगर पेपर टफ भी आता है तो आपको रिलेटिव में दूसरों से बेटर परफॉर्म करना है। एक दूसरी चीज ये याद रखिए कि इजी और मीडियम क्वेश्चन गलत नहीं करने। आप इजी और मीडियम का पैमाना ये है कि जो हर जगह अवेलेबल है, हर स्टैंडर्ड रिसोर्स में अवेलेबल है, जो सब लोग पढ़ रहे हैं, वो इजी और मीडियम क्वेश्चन में आता है। और जो कहीं अवेलेबल नहीं है, जो एकदम आउट ऑफ लीग में है, जो डिफिकल्ट है रिमेंबर करना, फैक्ट्स टाइप के, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन एक गलत कर रहे हैं तो आपके बाहर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, उतना आपको नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आप इजी और मीडियम क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाते हैं रेस में। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। और एक और आखिरी चीज है, पैनिक नहीं होना है एग्जाम के अंदर या तैयारी के दौरान। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप पैनिक करते हैं तो फिर आपका सही करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है, क्योंकि फिर आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरी तरफ से सजेशन है, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपका कुछ समय हो चुका है, अगर तैयारी करते हुए 3 साल या 3 अटेम्प्ट आपको हो चुके हैं, तो आप पहले कहीं एक जॉब ढूंढिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, ताकि आपको प्रेशर कम फील हो, और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स देने की कोशिश करिए। एंड डायरेक्शन हमेशा सही रखिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका डायरेक्शन गलत है लाइफ के अंदर तो आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं लाइफ के अंदर। हम लोग जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। बाय व्हाट मौर्यन डायनेस्टी से ये क्वेश्चन है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। बाय व्हाट नेम इज अशोका कॉमनली नोन इन हिज इंस्क्रिप्शंस। ये एक इजी क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिलता है। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर है प्रियदर्शी। अगेन आपको ये अशोका से रिलेटेड, जो मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड, आपको सारे आंसर पता होने चाहिए थे। तो ये हमारा गुप्ता डायनेस्टी से क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हर स्टैंडर्ड सोर्स में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन है सुश्रुत, चौमिल, शूद्रक, शौनक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सुश्रुत। तो ये आपको पता होना चाहिए था। मौर्यन डायनेस्टी पे अगेन आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अगेन ये इजी क्वेश्चन है, घटना चक्र और स्टैंडर्ड सोर्स में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर है खारोष्टी। आगे बढ़ते हैं, गुप्ता डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज यूज्ड फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कल्याण, ताम्रलिप्ति, ब्रोच, कैम्बे या नॉन ऑफ द अबव। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप काउंट कर सकते हैं। इवन दो बुक्स में दिया भी होगा तो बहुत बार उतना याद नहीं आता, बहुत बार वो आदमी रिकॉल नहीं कर पाता है। तो ये एक टफ क्वेश्चन में आप काउंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपनी मिडिएवल हिस्ट्री के थ्रू। अगेन इससे क्वेश्चंस आते हैं। मुगल डायनेस्टी, जैसे मैंने बोला है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीएससी में भी आ चुका है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अंडर हुज लीडरशिप वाज मुगल प्रिंटिंग एट इट्स पीक। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है जहांगीर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मुगल डायनेस्टी से। अगेन सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन मिडिवल इंडिया। अब मनसबदारी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये आपको यूपीएससी में भी काम आएगा, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में भी काम आएगा। अगेन ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसका आंसर है फॉर इजी रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। तो अगेन अब हम लोग मराठा की तरफ बढ़ते हैं। हु फॉर्म द अष्टप्रधान। अगेन ये अष्टप्रधान टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट है मराठा से रिलेटेड। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसके आंसर शिवाजी ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली टॉपिक लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिल जाता है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। दिल्ली सल्तनत पे आ जाते हैं। विच सल्तनत ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स। अगेन ये आपको हर बुक में मिलेगा। ये इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे मिडिएवल हिस्ट्री अगर हम देखें तो 4-5 टॉपिक ही है, डायनेस्टी है। और उसी में भी क्या है कि अगर आप टॉपिक देखें तो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जो बार बार क्वेश्चन आते हैं। अगर आप घटना चक्र टाइप की बुक पूरी सॉल्व कर लेते हैं और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो अगर देख लेते हैं, तो आपका गलत होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है, आपका सही ही होगा मोस्टली आंसर। तो अगेन एंशिएंट और मिडिएवल में देखेंगे मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। अगर आप स्टैंडर्ड सोर्स अगर सारी से फॉलो कर रहे हैं तो आप मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
अगर हम आ जाते हैं बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड, पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड बिहार। हु वाज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। अब ये जो अगेन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप सर्च करेंगे आंसर तो आपको आंसर मिलेगा मुरली मोहन प्रसाद मोस्टली, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी ने जो ऑफिशियल आंसर लिया है वो लिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो अगेन बीपीएससी जो आंसर दे रही है उसी को हम लोग को फाइनल मानना पड़ेगा। सो आप इसको सर्च करेंगे वैसे तो इसका आंसर मुरली मोहन प्रसाद निकलेगा जो एडिटर है। तो सर्चलाइट न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्चलाइट न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल आता है, 64th में भी आया है और पिछले ईयर्स में भी आया हुआ है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। तो ये है किसने फॉर्म किया था 1931 में। अगेन ये क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको फूलन प्रसाद वर्मा का नाम मोस्टली नहीं मिलता है, बट अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी ने इसका आंसर फूलन प्रसाद वर्मा लिया है। अगर आप सर्च करेंगे तो इसको अगेन आपको मिलेगा कि फूलन प्रसाद वर्मा जी के घर पे ही ये सारी पहली बार फॉर्म हुआ था, तो इसका आंसर फूलन प्रसाद वर्मा दिया गया है बीपीएससी द्वारा। बट अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये नाम आपको नहीं मिलता मोस्टली। जो स्टैंडर्ड मतलब बहुत जो फेमस बुक्स हैं, जैसे अगर आप नो योर स्टेट वगैरह बिहार वाली बुक्स अगर इंग्लिश मीडियम में फॉलो कर रहे हैं तो ये नाम आपको वहां नहीं मिलेगा अगर आपने देखा हो। तो आपको ये क्वेश्चन में ट्रिकी है, इजी क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शंस की वजह से ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो ये था, इसका आंसर फूलन प्रसाद वर्मा है। तो अगेन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप ये बुक्स में दिया हुआ है कि नहीं, कुछ बुक्स में दिया रहता है, कुछ बुक्स में नहीं दिया रहता है। अब क्या होता है कि बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछ लेती है तो हर बुक अपना अपडेट करती है और अपने जो फैक्ट्स हैं वो उसको इंक्लूड कर लेती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, फायदा तब है कि अगर वो एग्जाम आने से पहले अगर बुक में है तब तो किसी फायदे की चीज है, अगर एग्जाम आने के बाद अगर वो अपडेट कर रहे हैं अपनी एडिशन में तब उसका उतना फायदा होता नहीं है। तो अगर आप ये देखेंगे तो मोस्टली ये फैक्ट बुक में नहीं दिया हुआ था उस टाइम पर जब 65 का पेपर हुआ था, तो ये एक अगेन टफ क्वेश्चन में आप काउंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है महादेव लाल सर्राफ। तो अगेन हम आगे बढ़ते हैं। राहुल संकृत्यन इंपॉर्टेंट फिगर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन बिहार इन 1939। अगेन ये बहुत ज्यादा जो है इसको आप टफ कैटेगरी में मान सकते हैं। अंबारी सत्याग्रह से रिलेटेड जो क्वेश्चन था बहुत बार ये कुछ बुक्स में दिया रहता है, कुछ बुक्स में नहीं दिया रहता है। तो अगेन 1939 ये जो क्वेश्चन है, लेकिन इससे आप ये कर सकते हैं जो फेमस पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड आप सारे चीजें सर्च कर सकते हैं नेट पर, तो ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड सारी चीजें आपको एक जगह मिलना काफी डिफिकल्ट होता है। तो आंसर इसका ए है। तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अंबारी सत्याग्रह बिहार क्यों हुआ था, कौन से लोग एसोसिएटेड थे, किस जगह हुआ था, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन था। सच्चिदानंद सिन्हा हु इज कंसीडर्ड एज द मॉडल बिल्डर ऑफ मॉडर्न बिहार। अगेन ये वाला क्वेश्चन इजी है, ये सबको पता होता है, हर जगह दिया होता है। तो अगेन इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबको पता होना चाहिए था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन स्वामी सजानंद एंड पीजन मूवमेंट, मैंने पहले भी बोला है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इजी क्वेश्चन भी आएगा, ये हर जगह दिया रहता है। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसने फॉर्म की थी, तो स्वामी सजानंद सरस्वती इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगेन स्वराज दल, हु फॉर्म स्वराज दल इन बिहार, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। स्वराज दल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आंसर है श्री कृष्ण सिंह। सो अगेन यहाँ पे ये देखिए कि जो हर जगह अवेलेबल है, जो सबको पता है, वो आपको भी पता होना चाहिए। अगर कोई चीज टफ है जो कहीं नहीं दी हुई है या बहुत कम जगह दी हुई है, उसके पीछे आपको नहीं भागना है, क्योंकि अगेन बार बार ये याद रखिए एक रिलेटिव रेस है। अगर आप चाहेंगे कि सब कुछ आपको पहले से पता हो तो वो आपको लाइफ बहुत डिफिकल्ट कर देगा। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको बार बार रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि एटलीस्ट जो इजी और मीडियम क्वेश्चन है वो आप इजीली निकाल सके, क्योंकि आप कितने भी फैक्ट्स याद कर ले, बीपीएससी या यूपीएससी या और भी स्टेट सिविल सर्विसेज हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कहीं अवेलेबल नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी चीजों के पीछे ना भागे जो कहीं नहीं दिया हुआ है। अगेन रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बार बार बोला हुआ है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार।
अगेन एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये गलत किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। कुंवर सिंह इसका आंसर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार, अगेन गांधी जी और उससे रिलेटेड जितने मूवमेंट है और उसका बिहार कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Who led the farmers in Bihar during the non-cooperation movement? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, JB सेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगेन ये क्वेश्चन भी कुछ टॉपिक में दिया रहता है, नाम जो होते हैं, और कुछ में नहीं दिया होता है, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या है। वैसे मैं इसको टफ क्वेश्चन में ही काउंट करूंगा, तो अगेन इसका आंसर है स्वामी विद्यानंद, क्योंकि मोस्टली ये बुक्स में इतना नाम स्पेसिफिक नाम्स मेंशन नहीं किए होते हैं। अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूँ, जब बीपीएससी पूछ लेती है तो सारी बुक्स अपने आप को अपडेट कर लेती हैं और फैक्ट्स को इंक्लूड कर लेती हैं, वो आपको फिर हर जगह मिल जाएगा। बट लेकिन जब तक आपको उसका आंसर पहले नहीं पता है एग्जाम के पहले, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो अगेन टफ क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, जो अवेलेबल है उसके पीछे आप अच्छे से उसका रिवाइज और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिलेटिव रेस है। अगर किसी को नहीं आता तो सबको नहीं आता है, टफ है तो वो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये रिलेटिव रेस है। आपको जो सबको आता है वो आपको भी आना चाहिए, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारी तरफ से 65th का एंशिएंट और मिडिवल और बिहार हिस्ट्री। हम लोग कल अपने मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे 65th की। सो अगेन अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, सारे अपडेट्स मैं वहां देता हूं। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो वहां पे भी आप पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अगर पॉसिबल हो, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी फायदा हो। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं कल अपने नए वीडियो के साथ।